मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से मॉडल सेट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग मॉडल सेट 1 में जो है 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो यह 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के एमवीवीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के जो 40 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर होगा 2 नियम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, स्नेल का नियम क्या है? आपको बताना है कि स्नेल का नियम क्या है। इसका आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जहां म्यू एक नियतांक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा एसी जनित जल विद्युत धारा विद्युत शक्ति संयंत्र द्वारा या विद्युत संयंत्र द्वारा। तो ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, डिश धारा की आवृत्ति क्या होती है? आपको बताना है कि डिश धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका आंसर होगा 0। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज। इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज। छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, ओम के नियम का गणितीय मान क्या है? आपको बताना है कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या है। तो इसका आंसर होगा आई बराबर भी बट्टा आर। इसका आंसर होगा आई बराबर भी बट्टा आर। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? आपको बताना है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। इसका आंसर होगा 14। इसका आंसर होगा 14वें वर्ग का सदस्य है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। इसका आंसर होगा 11। इसका आंसर होगा 11। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमवीवीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आवर्त। इसका आंसर होगा आवर्त। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा समूह या वर्ग। इसका आंसर होगा समूह या वर्ग। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु का नाम बताएं। आपको बताना है कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु का नाम क्या है। इसका आंसर होगा कांसा। इसका आंसर होगा कांसा। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, लेड और टीन की मिश्र धातु का नाम बताएं। आपको बताना है कि लेड और टीन की मिश्र धातु का नाम क्या है। इसका आंसर होगा सोल्डर। इसका आंसर होगा सोल्डर। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, अमीबा का पाचन कैसे होता है? आपको बताना है कि अमीबा का पाचन कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा कुटपाद के माध्यम से। इसका आंसर होगा कुटपाद के माध्यम से। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? आपको बताना है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तो इसका आंसर होगा ट्रेकिया। इसका आंसर होगा ट्रेकिया। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न है, रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है? आपको बताना है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा स्फाइगोमोनोमैनोमीटर। इसका आंसर होगा स्फाइगोमोनोमैनोमीटर। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे
किसे माना जाता है? आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने और कब की? आपको बताना है कि गुणसूत्र की खोज किसने और कब की? इसका आंसर होगा स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में। इसका आंसर होगा स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 46। इसका आंसर होगा 46, या कभी कभी इसका आंसर दे देता है 23 जोड़ा। समझ में आ गया ना? तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ओम। इसका आंसर होगा ओम। ठीक है, बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा ग्वाइटर अथवा घेघा रोग। तो बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऊष्मीय सिद्धांत पर। इसका आंसर होगा ऊष्मीय सिद्धांत पर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का विभव कितना होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो इसका आंसर होगा शून्य। इसका आंसर होगा शून्य। तो बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26 नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा R बराबर V बट्टा I। इसका आंसर होगा R बराबर V बट्टा I। तो बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा डिश धारा। इसका आंसर होगा डिश धारा। तो बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। तो बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट। इसका आंसर होगा वोल्ट। बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम है? आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर होगा 2। प्रश्न फिर से बोल देते हैं, प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका आंसर होगा 2। तो बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। आपको बताना है कि 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1 जूल बट्टा 1 कूलम के। इसका आंसर होगा 1 जूल बट्टा 1 कूलम के। तो बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। तो बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है कॉपर, बी में है Ag, सी में है Al और डी में है Fe। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ए में है Cu, बी में है Ag, सी में है Al और डी में है Fe। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन Ag। Ag का मतलब चांदी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है Fe, Fe का मतलब लोहा होता है। बी में है Cu, Cu का मतलब कॉपर। सी में है निकेल, Ni और डी में है Sb का मतलब एंटीमनी होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इसमें बताना है कि कौन उपधातु है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन Sb का मतलब एंटीमनी। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35 नंबर प्रश्न है, पित्तल है। आपको बताना है कि पित्तल क्या है? ए में है धातु, बी में है उपधातु, सी में है मिश्र धातु और डी में है उपधातु। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मिश्र धातु। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मिश्र धातु। तो बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36 नंबर प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7 से कम। इसका आंसर होगा 7 से कम। तो बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37 नंबर प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है मीथेन, बी में है इथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मीथेन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मीथेन। तो बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? तो ए में है पत्तियों द्वारा, बी में है फूलों द्वारा, सी में है तना द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फूलों द्वारा। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फूलों द्वारा। तो बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन
उत्सर्जी अंग है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है वृकक, बी में है अग्नाशय, सी में है आंख और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन वृकक। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन वृकक। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न था 40वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है। आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है वृषण में, बी में है मूत्राशय में, सी में है गर्भाशय में और डी में है अंडाशय में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन वृषण में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन वृषण में। तो आशा करते हैं कि आपको ये 40 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।